Good afternoon, everyone. So today I am going to start the PYQ of the physics of the G Advance. ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है जो कि G Advance के हैं and this is related to the topic ray optics. So come to the first problem. Problem दिया हुआ है a ball is dropped from the height of 20 meter above the surface of the water in a lake. The refractive index of the water is 4/3. A fish inside the lake in the line of the fall of the ball is looking at the ball. At an instant when the ball is 12.8 meter above the water surface, the fish sees the speed of the ball as. इस प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ है कि एक बॉल है जो कि वाटर सरफेस से 20 मीटर ऊपर है, जैसे कि सपोज दिस द वाटर सरफेस एंड द बॉल इट इज 20 मीटर अबव द वाटर सरफेस. अब ये बॉल यहां से जो है दिस बॉल इज ड्रॉप्ड. तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब बॉल जो है इट इज 12.8 मीटर अबव दी, सपोज ये जो नया पॉइंट जो आया है ये 12.8 मीटर लेक से ऊपर, इट मींस इट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 6.2 मीटर. और ये लेक है इसमें जो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n इज इक्वल टू 4/3. इसमें एक फिश है. दिस फिश जो कि इस बॉल को क्या कर रहा है, देख रहा है. इसका मतलब जो है ऑब्जेक्ट जो है एयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर जो है आपका इट इज इन द मीडियम ऑफ वाटर. तो जब ये बॉल जो है जब ये 12.8 मीटर वाटर सरफेस से रहेगा या लेक सरफेस से रहेगा, उस समय व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द फिश, ये मुझे निकालना है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ये जो वेलोसिटी इसकी क्या होगी जब ये आपका 12.8 मीटर ऊपर होगा. तो वेलोसिटी ऑफ बॉल सबसे पहले हम निकालेंगे दैट v इज इक्वल टू, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, so we can write this is your v square is equal to u square plus 2 into g into s. इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इट इज 2 into 10 into s, यहां पे s हो जाएगा आपका 2. so this will be your 144 मीटर. इट मीन्स v इज इक्वल टू जो हो जाएगा इट इज 12 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट इज n2 बाई n1 दैट इज इक्वल टू x डैश डिवाइड बाई x. यहां पे n1 वैसा मीडियम को लेते हैं, n1 इज द मीडियम, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच द रे इज कमिंग. तो रे कहां से आ रही है आपकी, रे जो है आपकी एयर मीडियम से आ रही है. तो इस केस में जो n1 जो हो जाएगा n1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच रे इज गोइंग. रे कहां पे जाएगा आपका, ऑब्जर्वर के आईज में जाएगा. तो n2 इज इक्वल टू 4/3 और x डैश यहां पे क्या है, दिस इज द apparent depth, means this is the depth that is seen by the fish. और यहां पे x क्या है, that is the real depth. real depth का मतलब ये x है, किसी भी पॉइंट x real depth. तो यहां पे हम n2 is equal to हम लिख सकते हैं दिस इज 4/3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू x डैश बाई x.
अब इसमें मुझे इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज x डैश इज इक्वल टू, इट इज 4/3 इंटू एक्स. नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम. तो dx by dt is equal to 4/3 into dx by dt. ये dx by dt क्या हो जाएगा? दिस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल. और dx by dt क्या हो जाएगा? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज सीन बाय द फिश. इट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल as seen by the fish. तो यहां पे मुझे निकालना है d x dash by dt, that is equal to 4/3 into dx by dt. dx by dt is 12, so this is equal to 16 meter per second. So C will be your correct option. Come to the next problem. Problem number 2. इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस. प्लेनो कन्वेक्स का मतलब है एक सरफेस प्लेन होगी और एक सरफेस जो होगी आपकी कन्वेक्स सरफेस होगी. दैट इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है. तो व्हेन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 30 centimeter in front of the curved surface of the lens, an image of double size of the object is produced, and due to the reflection from the convex surface of the lens, another faint image is observed at a distance of 10 centimeter away from the lens. So which of the options statement are correct? इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है. जब कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द कर्व सरफेस, ये आपका इस तरह से रखा हुआ है. सपोज दिस जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n दिया हुआ है. ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहां पे ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है जो कि 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है 60 सेंटीमीटर पे. Okay, so as per sign convention we will take this sign convention as the positive. मीन्स जो भी राइट साइड में आपका लेंस का जो राइट साइड में जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी और लेफ्ट साइड में डिस्टेंस उसकी नेगेटिव. मान लेते हैं कि जो कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो इस केस में सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. सपोज इसका फोकल लेंथ आपका f है, तो फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला वी कैन राइट 1/v minus 1/u is equal to 1/f. तो 1/v ये आपका दिया हुआ है, दैट इज 1/60 माइनस 1/, इस प्रॉब्लम में मैंने 60 सेंटीमीटर क्यों लिया है, क्योंकि इसमें जो इमेज की जो साइज है ये डबल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है. इट मींस जो डिस्टेंस भी क्या होगा, ये डबल, ये रियल इमेज फॉर्मेशन. तो एज वी नो दैट v/u मैग्निफिकेशन जो होती है दैट इज इक्वल टू, इट इज v/u एंड दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. Now substitute the value of the u, that is equal to -30. तो अगर इस वैल्यू में हम रखेंगे तो ये जो इमेज की जो डिस्टेंस होगी दैट विल योर 60 सेंटीमीटर.
अगर डबल साइज इमेज बन रहा है, अगर इमेज की साइज डबल है, इट मींस जो इमेज जो अगर इमेज डबल साइज बन रहा है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डबल एज द डिस्टेंस कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, और ये दूसरे साइड में इमेज बनेगी, सो दैट इज इक्वल टू 1/f। तो इससे हम 1/f निकाल सकते हैं, दैट इज 1/f इज इक्वल टू, इट इज 1/60 प्लस 1/30, so 60 and this is 1, this is 2, so f is equal to, it is 20 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा जो है ये निकल गया कि ये जो लेंस की जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। अब इसका मान लेते हैं कि जो कर्व सरफेस का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R है और दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस है, तो इसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसका फोकल लेंथ जो होगा 1/f दैट इज इक्वल टू, इसकी जो फॉर्मूला होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -1/r2। NL का मतलब है दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, NS का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग, R1 is the radius of curvature of that surface in which the ray incident। तो दिस इज इक्वल टू, जो लेंस का हो जाएगा ये आपका दिया हुआ है n, सराउंडिंग का 1 है, ये n-1 1/r1। जो फर्स्ट सरफेस है ये मैंने साइन कन्वेंशन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है, तो ये हो जाएगा आपका 1/r -1/0। So this 1/f is equal to n-1 divided by r. So f is equal to r divided by n-1। तो यहां से हमारा एक इक्वेशन निकल गया कि जो फोकल लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू r डिवाइड बाई n-1। दूसरा इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है सेकेंड पार्ट, दैट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द convex surface of the lens, the another faint image is observed at a distance of 10 centimeter from the lens। जैसे मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है, ये कन्वेक्स सरफेस, अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो उस केस में रिफ्लेक्शन के कारण, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स सरफेस, द अनदर फेंट इमेज इज ऑब्जर्व एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये यहां से 30 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम द कर्व सरफेस, एंड द इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये जो इमेज जो फॉर्म हो रही है दैट इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इसमें वी विल अप्लाई द मिरर फॉर्मूला। So what is the mirror formula? That is 1/v plus 1/u is equal to 1/f। मुझे इसमें v पता है और u भी पता है। Again we will take this side as the positive। तो इस केस में जो होगा v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो we can write directly that is f is equal to, it is uv divided by u plus v। u जो हो जाएगा -30 और v जो हो जाएगा +30 डिवाइड बाई -30 प्लस 10, ये हो जाएगा -300 डिवाइड बाई -20, तो दिस इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। तो इसका जो है इस मिरर का फोकल लेंथ हमारा निकल गया 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा दैट इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा ये आपका r यहां पे निकल गया, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे निकल गया।
अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इस केस के लिए F20 है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यू, दैट इज 20 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज जो 30 डिवाइड बाई n-1। इट मीन्स n-1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1.5, सो n इज इक्वल टू इट इज 2.5। so the refractive index that will be 2.5. so A will be your correct option. The refractive index of the lens that will be your, it is 2.5. Come to the next problem. So this is the problem. इसमें दिया हुआ है that a biconvex lens, biconvex means the both surface of the lens that will be your convex surface. तो एक biconvex, यहां पे मैंने आपका biconvex lens बना दिया, this is your biconvex lens. A biconvex lens of 15 centimeter, a biconvex lens जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है दैट इज f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इज इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। सपोज यहां पे कोई प्लेन मिरर, the distance between the lens and the plane mirror is given as 10 centimeter. This is given as the 10 centimeter. A small object is kept at a distance of 30 centimeter from the lens. कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज यहां से 30 सेंटीमीटर पे रखो, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो द फाइनल इमेज इज, ये फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म करेगा ये मुझे बताना है। ये जो है फाइनल इमेज कहां फॉर्म करेगा ये मुझे बताना है। तो जो लेंस के कारण जो इमेज बनेगा, द इमेज फॉर्मेशन बाई लेंस, so we will use the lens formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. तो यहां से हम v निकाल लेंगे, v is equal to this is uf divided by u plus f. Again we will take this sign as the positive. u यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, u will be your minus 30 and f will be your 15 divided by minus 30 plus 15. So this is equal to minus 450 divided by minus 15. It is plus 30 centimeter. Means this image will form at the second side, another side. तो इसकी जो इमेज जो फॉर्मेशन होगी, ये जो होगी आपकी 30 सेंटीमीटर पे होगी। This will be about 30 सेंटीमीटर। ये जो इमेज होगा, दिस द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस विल बी द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। अब मिरर से इसकी डेंस हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो मिरर के कारण जो इसकी इमेज बनेगी यहां से 20 सेंटीमीटर पे बनेगी। सपोज यहां पे आपकी इमेज, इसकी इमेज बन गई है, यानी कि जो इसकी इमेज बनेगी यहां से 20 सेंटीमीटर, इट मींस लेंस से जो इसकी डिस्टेंस होगी दैट इज योर 10 सेंटीमीटर।
and this is the virtual object. This is your virtual object for this. ये O dash हो गया, इसको मान लेते हैं, लिख देते हैं O डबल डैश. ये जो होगा that will be the virtual object for this lens. अब जो रे जो आ रही है आपकी लेफ्ट से राइट, तो हम इस डायरेक्शन को अब हम पॉजिटिव लेंगे. Again we will apply the lens formula. अब यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है फॉर सेकेंड टाइम इमेज फॉर्मेशन. इसके लिए जो हो जाएगा u विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर एंड f दैट विल बी इक्वल टू, f भी हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर. तो v इज इक्वल टू, अगेन वी विल यूज uf डिवाइड बाई u प्लस f. इट इज 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 प्लस 15. दिस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. यानी कि जो फाइनल जो इमेज जो बनी है ये यहां पे करीब बनी है. ये यहां से जो है लेंथ से जो है ये 6 सेंटीमीटर पे बनेगी. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन वर्चुअल. अब ये इमेज कैसी बनेगी, ये इमेज जो है रियल बनेगी क्योंकि ये आपका इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बनी है. सो दिस विल बी योर रियल इमेज. सो इट इज रियल एंड दी at a distance of 16 centimeter from the mirror. So B will be your correct option. Okay, thank you. I hope this all problems is clear to all of you. Okay, thank you.